हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और बड़ा ही सुंदर विषय है, जो विषय मुझे इंस्पिरेशन मिला जब हम पूरी ट्रिप में थे ये विषय लेने का। जगन्नाथ जी की कृपा से हुआ और हम पूरी होकर आए और एक दिन हमने पूरी परिक्रमा की। तो स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है कि जो 30 दिन ब्रजमंडल की परिक्रमा करने का फल है और 8 दिन गौड़ मंडल की परिक्रमा करने का फल है, वही जगन्नाथपुरी की एक दिन की परिक्रमा करने का फल है। तो फल इन द सेंस हम फल के पीछे नहीं जाते। फल इन द सेंस हम फल का मतलब होता है हम यहाँ पे जो फल की बात कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल शक्ति, एनर्जी की बात होती है कि हमें स्पिरिचुअली और प्रचार करने के लिए शक्ति चाहिए, और ये शक्ति भगवान के धाम में और भगवान की कथाओं में, भगवान के नाम में तो है ही है, साथ में भगवान के धाम में भी बहुत एनर्जी होती है, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। तो वहां पे जाना एक बहुत सक्सेसफुल रहा। काफी भक्त गए, ऑलमोस्ट हम 40-50 डिवोटी से 38 हमारे थे, 12 एक और ग्रुप था हमारे साथ, वो भी तो लगभग 50 एक लोग थे। तो बहुत सुंदर ट्रिप रहा। जो जो भक्त गए उनके सुंदर अनुभव रहे। हमने काफी कुछ हम देखा। हमने इंद्रद्युम्न सरोवर गए। इंद्रद्युम्न सरोवर बहुत प्राचीन सरोवर है। सतयुग से राजा इंद्रद्युम्न ने वहां पे 1000 यज्ञ किए, और वो सरोवर को जब 1000 अश्वमेध यज्ञ किए तो उसको पैरों से खोदा गया। गाय वहां पे प्रकट हुई, गायों ने खोदा। तो गायों ने खोद के कुंड बनाया, और गाय ने मूत्र किया वहां पर, तो गौमूत्र से वो कुंड बना। उसमें थोड़ा पानी मिला के इंद्रद्युम्न महाराज ने उसको शुद्ध किया। और ऐसा विवरण है कि इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान करना ब्रिज में लोटपोट होने के बराबर है, क्योंकि ब्रिज को समतल बनाया था गायों ने, गाय मैया ने। उन्होंने पूरा ब्रिज बहुत रेतीला था, तो जब ब्रिज में पता चला कि कृष्ण अब हमें गैया चराने आएंगे तो उनके पैरों पे पत्थर लगेंगे, तो सारी गायों ने, 9 लाख गायों ने अपने चरणों से ब्रिज की रच बनाई सुंदर सी, उन पत्थरों को कूट कूट के। तो सिमिलरली ऐसा कहते हैं, ऐसे आचार्य कहते हैं, श्रीधर गोस्वामी लिखते हैं कि जैसे प्रीति संदर्भ में इसको जीव गोस्वामी लिखते हैं कि श्रीधर गोस्वामी ऐसे बताते हैं कि जैसे गायों ने ब्रिज को खोदा, वैसे इंद्रद्युम्न सरोवर को गायों ने खोदा, तो सेम फल है। फिर हम वहां से नरेंद्र सरोवर गए, फिर हमने जगन्नाथ जी के टेम्पल के दर्शन किए, फिर हम वहां से और कहाँ गए, हाँ अलालनाथ गए। अलालनाथ के सिवा हम साक्षी गोपाल गए, टोटा गोपीनाथ वंडरफुल प्लेस। पूरे विश्व में एक ऐसे ही दर्शन है जहाँ पे भगवान बैठे हुए, तो हमने बैठे हुए भगवान के दर्शन किए, तो बहुत सुंदर है। और मंगला आरती में उनको पूरा भगवान के जांग, और जहाँ से चैतन्य महाप्रभु अंतर ध्यान हुए धरातल से, वो स्थान टोटा गोपीनाथ का है। उनके जहाँ से अंतर ध्यान है उनके जांगों से वो निशान भी है। और फिर हम टोटा गोपीनाथ के हम राधा नील माधव गए, जो 110 किलोमीटर पुरी से। वहां पर भी सुंदर नील माधव के दर्शन हुए। और भी हमने बहुत दर्शन किए। हमने वल्लभ वाटिका देखी, और हमने नरेंद्र सरोवर देखा, और हमने क्या देखा, गुंडीचा, लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। इट वॉज अ डिवाइन ट्रिप विद डिवोटीज। इन सबसे टॉप मोस्ट जो हमने किया, पूरे के पूरे मंडल की परिक्रमा की, जो कि वही फल देती है जो 30 दिन की ब्रजमंडल परिक्रमा का फल है। तो ठीक है, तो नाउ मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया आपको कि आप लोगों का थोड़ा मन बने कि आप भी जाइए। तो अब हम शुरू करते हैं आज प्रवृत्ति और प्रकृति। तो प्रकृति, भगवत गीता में इन दोनों की चर्चा बहुत खुल के हुई है, प्रवृत्ति की और प्रकृति की, खुल के। ये नहीं कहेंगे कि इसमें कोई कमी है, खुल के इन दोनों विषयों की चर्चा हुई है भगवत गीता में। तो प्रवृत्ति को एक शब्द में समझे, स्वभाव, हमारी वृत्ति, हमारी निवृत्ति, हमारी स्वरिति, सबका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको प्रवृत्ति कहते हैं। कि ये व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्ति है, वो ऐसे खाता है, वो ऐसे उठता है, वो ऐसे कार्य करता है, वो है प्रवृत्ति। और एक होती है प्रकृति। प्रकृति है जो भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में, भगवान कहते हैं मैं अध्यक्ष इन्वॉल्व है इस प्रकृति में, पेड़ पौधे इन्वॉल्व है इस प्रकृति में, चंद्रमा जी इन्वॉल्व है इस प्रकृति में, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, पंचभूत इन्वॉल्व है, ये सब कुछ इन्वॉल्व है। इन्हें कहते हैं क्रियामाणे गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो प्रकृति अपने आप काम कर रही है गुण और कर्मों के हिसाब से।
प्रकृति के अपने गुण है और जीव के अपने कर्म है। प्रकृति क्रियामाणे गुण कर्माणी सर्व अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते, और वो सोचता है कि वो कर रहा है। वास्तव में ये सब कुछ प्रकृति के गुणों के कारण और हमारे कर्मों के कारण हो रहा है। तो ये जो श्लोक में बोला गया, प्रकृति क्रियामाणे गुण कर्माणी सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते। जिस गुण की बात हो रही है वो तो प्रवृत्ति है, और जिस कर्म की बात हो रही है प्रकृति क्रियामाणे गुण, ये प्रकृति जो कार्य करती है वो गुणों पे और कर्मों पे काम करती है। तो प्रकृति के जो गुण है, और सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और हमारे कुछ कर्म है, हमारे भी कर्म कैसे सतोगुणी कर्म की अपग्रेडेशन के सिद्ध होते हैं। तो इसीलिए जब हम कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य का एक इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हमने सड़क के बीच में हमने एक कर्म किया, और कर्म किया हमने एक, और कांटा कहाँ पे गया, इस धरती पे, प्रकृति के ऊपर। तो इससे प्रकृति भी दूषित हुई और उसके कर्म भी गंदे हुए। तो उस जगह पे जो ऑरा आया, उस जगह पे जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, वो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव रहते हुए तमोगुण की अधिकता के कारण हमारी प्रवृत्ति बहुत बदल गई। और जब हमारी प्रवृत्ति बदल गई तो वो जो प्रकृति है उस स्थान पे, प्रकृति में भी हलचल हुई, तो प्रकृति भी थोड़ी सी कपकपाई। और जब प्रकृति कपकपाई तो कभी कभी सुनामी आया, कभी कभी भूकंप आया। इसीलिए स्पर्श दोष होता है। इसलिए जब भी हम ट्रेन में सफर करते हैं, अभी हम ट्रेन में ही आए थे पुरुषोत्तम में 3 टायर एसी में, लेकिन हम लोग क्योंकि ग्रुप के साथ थे इसलिए कई लोग अफोर्ड कर सकते हैं फ्लाइट, कई लोग नहीं कर सकते, लेकिन ग्रुप में रहने की वजह से थोड़ा ट्रेवलिंग हो जाता है। तो जहां पर हम बैठते हैं ट्रेन में, वहां पे अनेक प्रकार के लोग बैठते हैं। तो हम जब बैठते हैं तो हम उस जगह को क्या करें, हमको बैठना तो है, तो हम एक मंत्र बोलते हैं उसके शुद्धिकरण के लिए, ओम अपवित्रा वो पवित्रो व सर्वावस्थागतो अभिव्रा ये स्मरे पुंडरीकाक्षा सभ्रम अभ्यंतर शुचि ही शुचि ही शुचि। थोड़ा पानी डाल के उसको शुद्ध किया जाता है, क्योंकि मंत्रों से चीजें शुद्ध होती है। तो ये प्रकृति और प्रवृत्ति को शुद्ध जब तक हम नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम क्या होगी, तब तक हम लोगों को प्रॉब्लम होगी और हमारी नेगेटिव अप्रोच रहेगी हमारे अंदर। लोग कहते हैं ना, हमने लोगों का भक्ति में दिमाग नहीं लगता, हम उनको कथा सुनाते हैं। हम जब ट्रेन में आ रहे थे तो कई लोग हमको सुन रहे थे और कई लोग भाग रहे थे। तो होता क्या है, जब हम कथा करते हैं, जब हम कुछ करते, कई लोग नहीं बैठ पाते। क्यों नहीं बैठ पाते, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि वो प्रकृति के संग में है और उन्होंने बहुत ज्यादा प्रकृति में रहते हुए तमोगुण में रहे हैं, तो उनको वो चीज दिमाग में नहीं घुसती नहीं है। और जो व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति बदलता है, अपने अंदर सतोगुण लाता है और जिस एटमॉस्फेयर में रहता है वहां पे नाम लेता है, तो वो जगह भी पवित्र होती है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए आप कभी गंदी जगह जाओ, जैसे हम कभी चांदनी चौक जाते हैं। चांदनी चौक में एक जगह है बिल्कुल प्रभु जी की, श्याम सुंदर प्रभु की दुकान के पीछे, वो पूरा वहां पे बकरा समथिंग लाइक दैट, मुझे उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा। आई थिंक बहुत ही खतरनाक स्थान है, उस जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक कसाबपुरा है, पता नहीं, व्हाटएवर। तो वो बहुत ही डिफिकल्ट जगह है वहां पे। तो वहां पे जाते हैं तो एकदम से बाहर निकलते हैं तो वृत्ति खराब हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा है। फिर यहाँ से हम जाते हैं वृंदावन, है ना, वृंदावन में सब जगह गैया और हरिनाम कीर्तन, तो वहां पे हमारा मन अपने आप उस प्रकृति के अंदर रहते, हमारे मुंह से भी हरिनाम निकलता है। तो इसका मतलब स्थान का तो वैल्यू है ही बिल्कुल। और भागवतम में 10 विषय है, उसमें एक विषय स्थानम भी है, स्थान की वैल्यू है। तो अब ये प्रॉब्लम ये है, विषय ये क्यों लिया गया, अब हम उस विषय पे आते हैं। विषय इसलिए लिया गया क्योंकि हमें, हमारी जिम्मेदारी बनती है एज ए डिवोटी कि हमें प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों को शुद्ध करना है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं, प्रभु जी आपने तो, हम अपने आप को ही ठीक कर ले तो बहुत बड़ी बात है, हम सबको कैसे ठीक करें। तो प्रभुपाद जी का एक लेटर है जो शिल प्रभुपाद ने 1971 में लिखा गुरु कृपा प्रभु को, और उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी है गुरु कृपा, तुमको मैंने यहाँ पे भेजा वृंदावन, तो तुम्हारी ड्यूटी है यहाँ पर कि तुम एक मंदिर का जो तुमने लैंड लिया है और बहुत सुंदर लिया है, मुझे समझ में आया कि हम यहाँ पे टेम्पल बनाएंगे। अब तुम्हारी ये ड्यूटी है क्योंकि तुम्हारे को प्रकृति सपोर्ट कर रही है और तुम्हारी प्रवृत्ति
को तुमने प्रकृति से बदलना है। तो ये बात उनको समझ नहीं आई, तो उन्होंने फिर जब प्रभुपाद आया तो पूछा, प्रभुपाद ये आपने बोला प्रकृति अच्छी है, प्रवृत्ति को बदलना है। तो प्रभुपाद जी फिर एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कई बार ऐसा होता है प्रकृति से प्रवृत्ति बदली जाती है, कई बार प्रवृत्ति से प्रकृति बदली जाती है, क्योंकि तुम वृंदावन धाम में हो, वो शुद्ध स्थान है, वहां पर रहकर भजन कर कर और टेम्पल कंस्ट्रक्शन करके तुम्हें अपनी प्रवृत्ति को बदलना है। तो समझ में आया कि हमें अच्छे गुणों को विकसित करना है। तो फिर फाइनली लेकिन फिर प्रभुपाद कहते हैं कि जनरली हमारे लिए हरि नाम ही काफी है इन सब चीजों के लिए। तुम्हें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है कि तुम्हारे पास धाम भी है, लेकिन सबके पास नहीं होता। लेकिन हरि नाम में इतनी शक्ति है कि तुम्हें 2 मिनट में पवित्र कर सकता है। हरि नाम में इतनी शक्ति है, एक क्षण, क्या बोलते हैं कि अपन्नम संस्कृति घोरम यत्नाम विवशोग्रम ततो सिद्धो विमुच्यते। ततो सिद्धो इमीडिएटली, ततो सिद्ध से, ततो सिद्ध मतलब इमीडिएटली, यद विवेति स्वयं भयम, कि आप तुम्हारे अंदर से भय आसक्ति सब निकल सकती है। तो इसीलिए हम लोगों को जब हम हरि नाम करते हैं तो हरि नाम करने से हमारा मन ठीक होता है, हमारे मन में, क्योंकि मन त्रायते इति मंत्र, मंत्र करने से मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होने का मतलब है हमारी प्रवृत्ति, जो स्वभाव है, हमारा स्वभाव आध्यात्म उच्यते, आध्यात्म से हमें अपना स्वभाव ऊपर करना है, तो उससे हमारा स्वभाव ऊपर होता है। तो जब हम हरि नाम लेते हैं तो हमारी प्रवृत्ति बदलती है, अंदर की जो हमारा जो हार्ड कोर है वो सॉफ्ट कोर में चेंज होता है। और जब हम हरि नाम लेते हैं और थोड़ा तेज बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जिस रूम में बैठते हैं उस रूम की प्रकृति बदलती है। और यही हरि नाम जब सड़कों पे हम चीख चीख के निकलते हैं तो बादलों में ये गूंज और ये पेड़ पौधों में, पक्षियों के कानों में जाती है और इससे प्रकृति शुद्ध होती है। तो हरि नाम लेने से प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों का शुद्धिकरण होता है। तो इसलिए हरि नाम जितना ज्यादा लिया जाएगा, जितने ज्यादा घरों में, जितने ज्यादा स्थान में, जितने ज्यादा जगहों में, उस जगह से उतना ज्यादा गंदगी और नेगेटिव एनर्जी और तमोगुणी की प्रवृत्ति रिमूव होती रहती है। इसीलिए शिल प्रभुपाद जब सैन फ्रांसिस्को गए, तो सैन फ्रांसिस्को में जब पहली शोभा रथ यात्रा निकली जगन्नाथ जी की, तो प्रभुपाद का यही मिशन था कि यहाँ पर, क्योंकि अनर्थ बहुत है, यहाँ पे अर्थ नहीं है, अनर्थ बहुत है। लोग काम क्रोध में, लोभ में, द्वेष में, ईर्ष्या में, मोह में है, क्योंकि पूरा जगत इसी में है कलयुग। तो यहाँ पे हरिनाम होने से यहाँ की प्रवृत्ति, यहाँ की प्रकृति को बदलेंगे, और जब प्रकृति बदलेगी तो प्रवृत्ति बदलेगी लोगों की। तो इसलिए हमारा हरिनाम लेना और जोर जोर से लेना और ये प्रचार करना, और ये प्रचार ऐसा कार्य है जो प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों के लिए इफेक्टिव है। इसीलिए हम लोग ये प्रचार कार्यों में लगे रहते हैं। तो बोला गया यस्य अस्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्व गुण तत्र समासते सुर हरेर भक्तस्य कुतो मातुगुणा मनोरथो धावतो अस्तो वही। तो कहते हैं यस्य अस्ति भक्ति भगवती अकिंचन, जो भगवान की भक्ति है अकिंचन है, ठीक है ना। सर्व गुण तत्र समासते सुर, और उसके अंदर सारे गुण है, समासते सुर। और हरे अभक्त से, और जो हरि का भक्त नहीं है उसमें कोई गुण नहीं आ सकता। तो इसलिए प्रकृति के गुण से उसको कोई मिलने वाला नहीं है। मनोरथो धावतो अस्तो भाई, और मन के रत्ते भागता रहेगा भागता रहेगा भागता रहेगा और कुछ प्राप्त नहीं करेगा। तो सेवा और भक्ति ऑलमोस्ट एक ही चीज है, उसमें अलग नहीं है। तो इसलिए जब हम प्रचार करते हैं तो सेवा करते हैं, और यही वास्तव में भक्ति है। क्योंकि हम लोग जब चीख चीख के भगवान का नाम लेते हैं, अंदर हमारी शुद्धता आती है और बाहर भी शुद्धता, इस जगत में शुद्धता रहती है। हम सोचते हैं कि सब कुछ कम होता जा रहा है, ठीक है ना, कि सब्जियां कम हो रही है, पानी का रेट सब्जियों का रेट बढ़ रहा है, फ्रूट्स बढ़ रहे हैं, क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि प्रकृति खुल के दे नहीं रही। पहले प्रकृति, जो गाय आज 8 किलो दूध देती है, वो गाय 10 किलो 20 किलो 50 किलो 100 किलो दूध दे, अगर हरिनाम हो, अगर पूरी जगह पवित्र हो जाए तो। क्योंकि अशुद्धता के कारण चीजें रिड्यूस हो रही है। जो पेड़ एक सीजन में 1000 आम देता है, अगर, या 500 जितने भी देता है, अगर प्रकृति सपोर्ट करे, प्रकृति में हरि नाम हो, तो वो 1000 का 2000 आम देगा।
जिससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जब ज्यादा आम आएगा, तो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है डिमांड एंड सप्लाई, जब सप्लाई बहुत होती है और डिमांड फुलफिल हो जाती है तो कॉस्ट कम हो जाती है, हर चीज की कॉस्ट कम हो जाती है। तो कॉस्ट कम हो जाएगी, तो इसका मतलब है हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। जब हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। मैं इसको इकोनॉमिक्स से भक्ति को इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। जब कॉस्ट कम हो जाएगी और चीजें ज्यादा होंगी तो लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि चीजें प्रॉपर है, कोई किसी से लड़ेगा नहीं, लेगा नहीं। और क्योंकि चीजें सस्ती है तो लोग ज्यादा मेहनत भी नहीं करेंगे। कमाना है कमाना है, अभी तो लोग इसलिए कमाते हैं कि चीजें महंगी है, हर चीज शौक पूरे करने हैं, तो इसलिए चीजें कमाई जाती है, ज्यादा मेहनत की जाती है। तो जब हम हरि नाम लेते हैं और पूरा जगत हरि नाम लेता है और विश्व हरि नाम, तो सारी चीजें प्रॉपर रहती है। फ्रूट ज्यादा आएगा, अन्न ज्यादा आएगा, वाटर क्लीन होगा, एटमॉस्फेयर क्लीन होगा, हवा सही होगी। आपको घर में एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये सब एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर और ये बैंक और ये इतनी महंगाई, इतना ज्यादा लड़ाई, ये झगड़ा सिर्फ एक ही कलेश है, क्योंकि प्रकृति खुल के नहीं दे रही। प्रकृति खुल के नहीं दे रही तो आप फाइट कर रहे हो लेने के लिए। तो आप फाइट कर रहे हो, तो फिर फाइट करने में क्या हो रहा है, आप फाइट कर रहे हो तो कभी आप फाइट करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो इस फाइट का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है मनी, क्योंकि जिसके पास जितना ज्यादा मनी होगा वो उतना ज्यादा चीजें खरीद सकता है, और मनी कमाने के लिए आप ज्यादा मेहनत करोगे, तो आपका बहुत सारा टाइम जो है वो भगवान के भजन को छोड़ के फिर मेहनत में लग जाएगा। तो इसलिए प्रकृति भी खुल के नहीं दे रही, आपकी प्रवृत्ति भी नहीं बदल रही और प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए जब हम प्रचार करते हैं, जब हम प्रचार कार्य करते हैं, जब हम बड़ा सिंसियर होके प्रचार को अपना अपना ध्येय बनाते हैं और कार्य में सम्मिलित होते हैं, कार्य में घुसते हैं, तो फिर चीजें निकल कर आती है और शुद्ध शुद्ध चीजें निकल कर आती है, सारी शुद्धिकरण निकल के आती है और चीजें शुद्ध हो जाती है। गाय 20-25 लीटर दूध देंगे, आपको दिक्कत भी नहीं है ना। तो एक पेड़ में बहुत सारा फ्रूट्स लगेगा तो आपको दिक्कत नहीं है, अनाज ज्यादा पैदा होगा, आपको दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम लोगों को भगवान का नाम लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेना चाहिए। आज आप देखो भारत में लोगों को लगता है कि महंगाई है, लेकिन भारत से भी कई ज्यादा महंगाई कई देशों में है। आज देखो इंग्लैंड की सरकार पलट गई 45 दिन के अंदर, है ना। अभी हमारे इंडिया के तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इंडियन ओरिजिन के ऋषि सोनक वहां पे प्रधानमंत्री बने हैं, और उससे पहले टेम्परेरी एक लेडी बनी थी। वहां पे क्या हुआ, यूक्रेन का और रशिया का फाइट हुआ और उसकी वजह से कच्चा ऑयल नहीं मिल पाया, सारी चीजें रेट बढ़ गए, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट डबल हो गई, गैस डबल हो गई, तो वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि सब चीज महंगी हो रही है ना। तो इसलिए लड़ाई क्यों हो रही है, लड़ाई होने का कारण क्या है, क्योंकि सब लोग प्रभुत्व जमाना चाहते हैं प्रकृति पर कि मेरा है मेरा है, तो लड़ते हैं। अगर यही प्रकृति खुल के दे, रशिया को खुल के दे, यूक्रेन को खुल के दे, सबको खुल के दे प्रकृति, तो कौन लड़ेगा, कोई लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा। जब जब राम राज्य था उस समय जितनी अब पूरे वर्ल्ड की आबादी है ना, पूरे वर्ल्ड की आबादी है लगभग 800 करोड़, है ना, 750 करोड़। तो ऐसा ऐसा लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि 700 करोड़ से ज्यादा तो वानर ही थे, जो राम जी के साथ थे वो भी थे, और उसके अलावा जो नहीं भी थे वही थे। तो उस समय टोटल आबादी कितनी थी, ऑलमोस्ट अभी से 4 गुना ज्यादा पूरे विश्व की। तब भी वो लोग खा रहे थे, पी रहे थे, और सब लोग अच्छे से रह रहे थे, प्रकृति खुल के दे रही थी। पेड़, जो पेड़ आज 4 महीने साल में एक बार फल देता है, वहां पे पेड़ हर 15 दिन में उससे ज्यादा क्वांटिटी में फल देता था, क्योंकि प्रकृति में भगवान का नाम था, प्रकृति शुद्ध थी। तो इसीलिए हम लोग अगर भगवान का नाम लेंगे, केवल नाम लेने से बहुत फर्क पड़ता है। भगवान का नाम लेने से हृदय शुद्ध होता है। जब हम पुरी में थे तो हमने ये रियलाइज किया कि कितना प्योरिफिकेशन का जरूरत है हर चीज के लिए। तो जब हम, इसीलिए भागवतम के दूसरे स्कंद में जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि मुझे आप सबसे जल्दी बताओ कि कैसे हम लोगों का भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, लोग भक्ति से दूर भागते हैं, लोगों को कुछ समझाओ तो लोग समझ नहीं पाते, कैसे लोग भक्ति में लग सकते हैं, कोई सरल सा रास्ता बताइए जिससे कि ये चीज बड़ी जल्दी जल्दी हो जाए। आप हमें बताइए क्या ऐसा रास्ता है जिससे हम इस चीज में जल्दी आगे प्रगति कर सके।
तो सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर एक श्लोक बोलते हैं, वो बोलते हैं प्रविष्ट कर्ण रुद्रेण। सबसे पहला काम करो प्रविष्ट, प्रविष्ट मतलब डालो, कर्ण मतलब कान में, रुद्रेण मतलब थोड़ा डीप। प्रविष्ट कर्ण रुद्रेण स्वनाम भाव सरोरुहम, और क्या डालो, भगवान की कथा। स्वनाम, स्वनाम मतलब भगवान का नाम, स्वनाम भाव, भाव मतलब भगवान की लीलाएं, भाव, स्वनाम भाव सरोरुहम धुनोती शमलमा कृष्ण। और इससे क्या होगा, धुनोती सब कुछ धुल जाएगा, धुनोती शमलमा कृष्ण, कृष्ण क्या करेंगे, सब कुछ धो देंगे आपका। धुनोती शमलमा कृष्ण। और सलिल से यथा शरद, जैसे सलिल आने से, बारिश आने से सब चीजें धुल जाती है, एक बारिश गिरती है और वो बारिश सब चीजें धो देती है ना। उसी प्रकार भगवान का नाम लेने से, भगवान के श्रवण करने से, सबसे पहले प्रविष्ट कर्ण रुद्रेण, तो भगवान का नाम लेने से पहले आपको एक गुण डेवलप करना है अपने अंदर। वो गुण है कि आपको भगवान का बारे में सुनना है, श्रवण करना है। एक सुंदर सा चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साव्य अभिनय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करी ले उदय। श्रवण करने से हृदय आपका शुद्ध हो जाता है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करी ले उदय, तो वो करने से आपका सब कुछ शुद्ध हो जाता है। श्रवण करना पड़ेगा आपको, तो भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, भगवान के बारे में सुनने से ही सब कुछ पवित्र होता है, और किसी चीज से कोई चीज पवित्र नहीं होती। जब आप भगवान के बारे में सुनोगे तो फिर सुनने के बाद आप भगवान का कीर्तन करोगे, तो कीर्तन करने से एटमॉस्फेयर, प्रकृति और प्रवृत्ति बदलती है। लेकिन वो होगा तब तक नहीं, श्रवण आदि, आदि का मतलब होता है जैसे ABCD एक्सेट्रा, आदि मतलब आगे Z तक मान लो, या इनफाइनाइट तक मान लो, जब तक मानना है एक्स्ट्रा। तो आदि का मतलब हिंदी में होता है आदि, रामेश नरेश आदि लोग वहां पहुंचे, आदि मतलब और भी लोग थे, बाकियों के नाम नहीं लिया, तो इसलिए कहते हैं श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करी ले उदय, और आपके सब कुछ उदय हो जाएगा। तो ये बहुत सुंदर विषय है कि हम लोग जब तक इसको सीरियस होकर नहीं समझेंगे, जब तक हम प्रचार में फिक्स नहीं होंगे, प्रचार नहीं करेंगे, तो इससे घाटा क्या होगा। हम सोचते हैं, अपर एंड ये सोचते हैं कि प्रभु जी ने बोल दिया हमारी प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति बदल जाएगी, हम नाम लेंगे हरे कृष्णा, हम पूरा धाम में रहेंगे, हमारी प्रवृत्ति शुद्ध हो जाएगा हृदय। लेकिन अगर आपका हृदय शुद्ध हो गया और प्रकृति दूषित होती रही तो भी आपको बहुत मेहनत बढ़ जाएगी। क्यों मेहनत बढ़ जाएगी, मान लो आप अपना भजन करके बहुत भजन कर रहे हो, बहुत भजन कर रहे हो, आप अपने आप को शुद्ध कर रहे हो, लेकिन क्या करोगे, आपको भूख लगेगी थोड़े टाइम के बाद। तो जब आप सेब लेने जाओगे, क्योंकि प्रकृति भी शुद्ध है, लोग नाम नहीं लेते, सेब होगा 500 रुपए किलो, तो आप क्या करोगे, 500 रुपए किलो, आप तो साधु, आपके पास तो पैसा ही नहीं है, आप कहोगे कहीं से अब जुगाड़ करता हूँ, भैया देना 100 रुपया, भैया देना, तो आप फिर मेहनत करोगे, फिर आपका भजन का टाइम आपकी मेहनत में लग गया, है ना। तो जो काम आप प्रचार में कर सकते तो आप मेहनत में कर रहे हो, बिजनेस क्या कर रहे हो, नौकरियां कर रहे हो भजन के साथ, तो आपको दिक्कत है। अगर आप यही प्रवृत्ति और प्रकृति को सुधारने के लिए सबको बोले भगवान का नाम लो, वो भी नाम लेगा, वो आगे इन लोगों को नाम करेगा, तो प्रकृति शुद्ध रहेगी, और प्रकृति शुद्ध होने की वजह से प्रकृति खुल के देगी। तो प्रकृति खुल के देगी तो आपका प्रचार करने का फायदा ये है कि प्रकृति खुल के दे रही है और आपका हृदय शुद्ध हो रहा है, तो दोनों काम होते हैं। इसलिए प्रचार करने से प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों शुद्ध होती है। इसलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी जानते थे, इसलिए सड़कों पे प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे, और जब प्रभुपाद जी सड़कों पे कीर्तन करते थे तो बहुत सारे लोग आते थे, उनको ज्वाइन करते थे, और सब लोग बदलते रहे, सब लोगों का मन शुद्ध होता रहा, सब लोगों ने आगे लोगों को शुद्ध किया। तो शुद्धिकरण से क्या हुआ, शुद्धिकरण से बहुत प्रचार हुआ, बहुत डिवोटीज बने, और अमेरिका जैसी जगह पवित्र हो गई, लंदन जैसी जगह कुछ कुछ पवित्र हो गई, अमेरिका में लोग वेजिटेरियन हो गए, काउ किलिंग काफी कम हो गई। इससे क्या हुआ ना, प्रकृति शुद्ध हो गई। आज से लगभग 3-4 साल पहले नेपाल में, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, वहां पे कोई एक व्यक्ति ने बहुत सारी गायों को काटा और उसकी वीडियो बड़ा वायरल किए, और इतना बड़ा भूकंप आया वहां पे, इतना बड़ा भूकंप आया, कितने लोग मरे, और ऑलमोस्ट ऐसा कहते हैं कि वो जो जिस जगह भूकंप आया वहां लगभग 10-15 किलोमीटर का रेडियस तो दोबारा ही डेवलप हुआ है, दोबारा। तो इसलिए अगर हम भजन करेंगे और लोगों से करवाएंगे तो इससे प्रकृति प्रवृत्ति शुद्ध रहेगी, और इससे हम लोग लंबे लॉन्ग टाइम तक
इस प्रकृति में रहते रहते आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपना भजन कर ले हमारा, लेकिन आपका भजन अच्छा शुद्ध हो भी गया, मान लो आपने अच्छा कर भी लिया, लेकिन इसी प्रकृति में रहते रहते जब आपको सेब 500 रुपए मिलेगा, आटा 100 रुपए मिलेगा, 200 रुपए मिलेगा, फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर जब पैसा बढ़ेगा तो लोग दान भी कम करेंगे, क्योंकि लोगों की अपनी नीड पूरी करना। इसलिए अगर हम लोग अच्छी तरीके से भजन करें और पूरा विश्व भजन करे, प्रकृति खुल के देगी, तो लोगों के पास सफिशिएंट होगा तो लोग दान भी देंगे, तो इससे दान देना भी बढ़ेगा लोगों का। तो साधु संत लोगों को भजन ही करना है, उनको दान में ही सेब मिल जाएंगे, 1 किलो क्या 10 किलो लो, आप 1 क्या 100 1000 लो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भजन करना और भजन करवाना, और सही मूड से भजन करना, और किसी के अंडर रह के करना, ना कि उसके ऊपर चढ़ के मेरे हिसाब से करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, नहीं। हमेशा कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, वो किसी के अंडर कर नहीं सकते, दिखाते हैं कि वो अंडर है लेकिन वो रह नहीं सकते, क्योंकि उनका स्वभाव है। और उनका स्वभाव भी इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि वो सही तरीके से प्रकृति और प्रवृत्ति को समझ नहीं पा रहे। तो जब तक हमारा ये जो संबंध है ना, प्रकृति और प्रवृत्ति का बहुत क्लोज संबंध है, बहुत क्लोज टुगेदर संबंध है। इसलिए हम लोग जब हम गीता पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है भगवान क्या बोलते हैं। गीता में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महात्मा नाम तुम महापार्थ देवी प्रकृति आश्रिता। महात्मा कौन है? जो देवी प्रकृति आश्रिता, प्रकृति देवी प्रकृति के आश्रय में, माया प्रकृति के आश्रय में नहीं, देवी, देवी मतलब भक्ति। महात्मा वो है जो भक्ति की प्रकृति के, ऐसा नहीं है भक्ति की भी प्रकृति है, माया की भी प्रकृति है। तो जब हम उसके माया महात्मा नाम तो महापार्थ देवी प्रकृति आश्रित अनन्य मनसो और अनन्यता के साथ करते हैं। तो ये सिद्धांत है। अगर आप प्रकृति को समझना चाहते हो और प्रवृत्ति को समझना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रचार करना पड़ेगा। और भगवान का हरि नाम, एक्चुअली प्रचार किसका करना है? हरि नाम का। और क्यों करना है हरि नाम का? क्योंकि हरि नाम करने से प्रकृति शुद्ध होगी, और हरि नाम का प्रचार करने से आपके अंदर की प्रवृत्ति शुद्ध होगी। केवल हरि नाम लेते रहोगे, केवल हरि नाम लेते रहोगे तो आपकी प्रवृत्ति बदलेगी, ऐसा नहीं है नहीं बदलेगी, लेकिन क्योंकि प्रकृति शुद्ध नहीं होगी तो उसका सफर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप वहां पर रह रहे हो। इसीलिए आचार्य बोलते हैं, अगर आप स्वच्छता के ऊपर फोकस करते हो और पवित्रता के ऊपर फोकस नहीं करते हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अंग्रेज लोग बहुत स्वच्छ रहते हैं, है ना, स्वच्छ रहते हैं, उनका डाइनिंग टेबल स्वच्छ है, बिल्कुल बढ़िया सुंदर है, उनका घर सुंदर है, लेकिन पवित्रता नहीं है। उस डाइनिंग टेबल पे मुर्गा खाते हैं। और हम लोग कैसे है, जो सनातन धर्म फॉलो करते हैं, स्वच्छता तो होती है लेकिन पवित्रता अंदर बहुत है। बेशक हम धरती पे खाएंगे, घास के ऊपर खाएंगे, दरी बिछा के खाएंगे, मिट्टी पे खाएंगे, धरती पे खाएंगे, लेकिन खाएंगे क्या? दाल भात चावल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, साग खाएंगे, यही तो खाएंगे। तो पवित्रता, शुद्ध भोग लगा के खाएंगे तो हमारे अंदर पवित्रता। लेकिन स्वच्छता अगर हम नहीं प्राप्त कर रहे तो होगा क्या? हमारी पवित्रता डाउन हो जाएगी। इसलिए भक्त के लिए स्वच्छता और पवित्रता दोनों जरूरी है। कई लोग कहते हैं हम तो हरि नाम करते हैं, है ना, नहाने की जरूरत नहीं है, बस भगवान का नाम कल्याण करेगा, नहीं करेगा। स्वच्छता भी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसीलिए प्रकृति प्रवृत्ति दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप अपनी 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 क्या कहते हैं, प्रकृति के लिए तो आप बहुत इजी हो, लेकिन आप अपने अंदर काम नहीं कर रहे तो भी बेकार है। प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों जरूरी है। जिस जगत में हम रह रहे हैं उस जगत की प्रकृति के अंदर हमारी प्रवृत्ति को चेंज करना है। हमें इस जगत से उठ के कोई स्वर्ग में नहीं पहुंचना है या किसी आदि लोगों में, रहना तो यहीं पर है ना, रहना तो यहीं पर है। तो इसलिए उस एटमॉस्फेयर को, इसीलिए हमें क्या करना होता है, अगर हम जो व्यक्ति इंडिया से बाहर रहते हैं और ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ की प्रकृति सूटेबल नहीं है, तो उन लोगों को क्या करना होता है? उनको अपनी प्रवृत्ति को कैसे बदलना है प्रकृति के साथ? तो उनको ऐसा संग करना है, ऐसा संग बनाना है। प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी से गिरिराज महाराज ने पूछा, प्रभुपाद वेरी डिफिकल्ट, यहाँ पे भक्तों का संग नहीं है, मैं क्या करूं? तो प्रभुपाद जी कहते प्रॉब्लम क्या, संग का निर्माण करो। तो संग का निर्माण करके तुम प्रवृत्ति बदल सकते हो, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति अब वहां पे तो अब ऐसा नहीं है ना, आप अब अमेरिका में चले जाओ, अमेरिका पूरा बदल दो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन एक सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, आप एक सोसाइटी बना सकते हो 15 लोगों की, 20 लोगों की, धीरे धीरे अपग्रेड करो, 25 लोग, 6 लोग, 10 लोग, तो आपकी अपनी प्रकृति बन गई। और उस प्रकृति में आपका हरि नाम, उस प्रकृति में आपका प्रसाद, उस प्रकृति में आपका कीर्तन, उस प्रकृति में आपकी यात्राएं, उस प्रकृति में आपका डिस्कशन, उस प्रकृति में आपका
घूमना, आपकी पिकनिक, आपका भगवान के साथ मजा, भक्तों के संग में रहना, वृंदावन आना, इधर कुछ करना या करना, उस वही प्रकृति फिर आपकी छोटी हो गई। अब ऐसा नहीं है ना आप अमेरिका में रहोगे हमारी तो प्रकृति खराब है, तो उस प्रकृति के अंदर सब प्रकृति बनाओ। तो ये बुद्धिमत है। 6 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, प्रेम करो सबको, तो उससे फिर आपकी एक प्रकृति, आपकी एक सोसाइटी, तो आपकी वो सोसाइटी है, आपकी प्रकृति है। तो आपकी प्रकृति कितनी बड़ी है वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन उसी के अंदर रहना है आपको, उसमें सोसाइटी में, उस प्रकृति में रह के आप दूषित नहीं होगे। तो इसको बढ़ाने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं प्रचार करो, जिसे पूरा जगत का कल्याण, जगत मंगलम, पूरे जगत का कल्याण। जब हम वृंदावन जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, तो वहां प्रकृति के, वहां प्रकृति बढ़ जाती है। वहां पे सब लोग बोलते राधे राधे, जय जगन्नाथ, तो सब लोग भगवान का नाम ले रहे हैं ना, और भगवान के साथ कनेक्टेड है। तो वहां पे आपको एक एटमॉस्फेयर अलग मिलता है। आप कभी जाओ, बरसाना जाओ, वृंदावन जाओ, वहां एक अलग ही ऑरा है। अब बरसाना जाओ, वहां पे छोटे छोटे पेड़ों के बीच में सुंदर साकरी को, एवरीथिंग डिवाइन, डिवाइन फीलिंग। तो ये प्रकृति है, और ये प्रकृति में रहते रहते हमारी प्रवृत्ति बदल जाती है। लेकिन अगर आपको ज्ञान हो गया और अगर आप गीता पढ़ते हो, भागवत पढ़ते हो और आपको समझ आ गया, तो आपकी प्रवृत्ति बदल रही है। अब प्रवृत्ति बदल रही है और जिस जगह पे रह रहे हो उस जगह को बदलने का प्रयास करो, तो प्रकृति को बदलने का प्रयास करो। तो ये प्रकृति बदलो या प्रवृत्ति बदलो, ज्ञान लो, सेवा करो, ये दोनों ही ठीक हो जाएंगी आपकी फेवर में। प्रचार से दोनों ही आपकी फेवर में हो जाएंगी। इससे फिर आपका 100% आपका हृदय परिवर्तन होगा। तो यही सीक्रेट है। हम लोग अगर प्रवृत्ति में लगे रहेंगे, भारतवासी तो चलो ठीक है जो वृंदावन के पास रह रहे हैं, लेकिन जो लोग वृंदावन से दूर है, ये बहुत दूर है, इंडिया में बहुत दूर दूर है, उनका क्या होगा? उनके लिए दिक्कत है ना। इसलिए भगवान ने बहुत सुंदर रास्ता बताया। भगवान कहते हैं कि आप कोशिश करो सेवाओं में नियुक्त रहो। सेवा एक प्रकार की भक्ति है। सेवा, भक्ति, धाम, ये सब एक ही चीज है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो सेवा में प्रमुख है आप ज्ञान लो, आप गीता पढ़ो, आप गीता को समझो। इससे क्या होगा ना, आपको क्लियर होगा कि मेरे को अंदर से शुद्ध होना है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, जिनके अंदर श्रद्धा है वो भक्ति के अधिकार है। कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, श्रद्धा अनुसारी। कोई कनिष्ठ है, कोई मध्यम है, कोई उत्तम है, उसकी श्रद्धा के हिसाब से। और तार कोमल श्रद्धा, और जिनकी कोमल श्रद्धा है, सही कनिष्ठ जन, वो कनिष्ठ है, अभी छोटे है। क्रम क्रम होइले उत्तम, और धीरे धीरे उत्तम हो जाएंगे। और जो मध्यम है वो कैसे? शास्त्र युक्ति ना ही जाने, दृढ़ श्रद्धावान, शास्त्रों की युक्ति को नहीं जानता लेकिन श्रद्धा अच्छी है। मध्यम अधिकारी से ही माँ भाग्यवान, जिसकी श्रद्धा मजबूत है, बेशक शास्त्रों में वीक है, वो मध्यम अधिकारी है। और शास्त्र युक्ति से निपुण, और जो शास्त्रों में निपुण है, दृढ़ श्रद्धा यार, और उसकी श्रद्धा भी पक्की है, उत्तम अधिकारी से ही तारे ये संसार, और वो उत्तम अधिकारी है और वही सबको तार सकता है। तो इसलिए भगवान की प्रेममय सेवा ही भक्ति है। और उस भक्ति के लिए आपको दो प्रमुख चीजें चाहिए, एक चाहिए ज्ञान और एक चाहिए श्रद्धा। तो ज्ञान और श्रद्धा के साथ ये दो सुंदर से हथियार लेकर आप सबको ठीक कर सकते हैं, सबको ठीक कर सकते हैं, प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों को। तो पहले तो आपको ये समझ में आया कि प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों को ठीक करना मतलब दोनों के संग में रहते हुए अपने आप को इम्प्रूव करना है। इसके लिए दो चीजें चाहिए, ज्ञान और श्रद्धा। और ज्ञान एक्चुअली, ज्ञान से ज्यादा उत्साह चाहिए, लेकिन उत्साह बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उत्साह को मेंटेन करने के लिए ज्ञान चाहिए। इसलिए उत्साह ज्ञान एक ही चीज को हमने कंसिडर कर लिया। और श्रद्धा, जैसे श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, श्रद्धा अनुसारी। और ये श्रद्धा आएगी कैसे और ये ज्ञान आएगा कैसे? श्रद्धा आएगी प्रविष्ट कर्ण रुद्रेण, ये कानों में डालने से। क्या डालने से? स्वनाम भाव सरोरुहम, भगवान का नाम और भगवान की लीलाएं। धुनोती शमलमा कृष्ण, और कृष्ण आपकी धो देंगे सब कुछ अंदर, जो भी कंटामिनेशन है। धुनोती शमलमा कृष्ण सलिलस्य यथा शरद, जैसे सलिलस्य, जैसे बारिश आने से सब धुल जाता है। 285 श्रीमद् भागवतम। इससे तो आएगा श्रद्धा। और ज्ञान कैसे आएगा? ज्ञान आएगा अपने डाउट को क्लियर करने से। अज्ञे च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। तो ज्ञान पक्का तब होता है जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, किसी के अंडर रहते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तम, इससे उत्तम कोई चीज नहीं है। तो ज्ञान और श्रद्धा से आपका प्रकृति और आपकी प्रवृत्ति सुधर सकती है,
और इसको सुधारना है, एक को नहीं दोनों को। और प्रचारक का फोकस दोनों पे है। और जो भजनानंदी होते हैं वो सिर्फ प्रवृत्ति पे फोकस करते हैं, प्रकृति पे नहीं करते। और कृष्णा जान के ऐसे भजनानंदियों को उस पोजीशन पर लेकर आते हैं कि उन्हें रियलाइज कराए कि तुम जिस प्रकृति में रह रहे हो वो तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही, इसलिए वो भी परेशान रहते हैं। तो इसलिए सब्जेक्ट बहुत रेलेवेंट सब्जेक्ट है, इसमें हमें फोकस रहना चाहिए, हमें समझना चाहिए जितना इम्पोर्टेंट हमारा अपना अपग्रेडेशन है, अपनी भक्ति अपग्रेडेशन है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा प्रचार भी है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु हो तारो ए देश, तो उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों को शुद्ध करना ही भक्त का मुख्य कार्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। ऑल गोइज टू ऑल वैष्णवास, ऑल गोइज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल गोइज टू गुरु महाराज, ऑल गोइज टू ऑल वैष्णव। हरि बोल, हरि बोल। किसी को प्रश्न, कोई कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। तो मैं कहती हम लोग भी सोच रहे थे ऐसे नगर संकीर्तन कर ले, तो क्या है कि हमारे यहाँ माता जी ज्यादा है, तो अब जरूर नहीं है वो हर बारी साथ जाए। हमने कहा चलो 2-1 गलियां करें हम ऐसे करके, तो अगर उसमें 2-4 लोग ही हो मान लो, अब धीरे तो जोश में तो पहले दिन तो हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? शर्म की तो कोई बात ही नहीं, शर्म तो छोड़नी पड़ेगी, चाहे 2 या 4 है? कोई अरे आपके मन में ये इच्छा, देखो मैं आपको बताऊं, एक होती है इच्छा, एक होती है आसक्ति, और बीच में होती है सेवा। जब आसक्ति होती है जो नीचे की है, बीच में सेवा और ऊपर इच्छा है। इच्छा मतलब आध्यात्मिक इच्छा। जब आसक्ति होती है ना तो सेवा नीचे हो जाती है, मतलब सेवा गिर जाती है। जब इच्छा होती है ना तो सेवा उठ जाती है, क्योंकि सेवा बीच में है। तो अपनी इच्छा को बड़ा करने से सेवा ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती है। ठीक है ना? ठीक है। मैं यही सोच रही थी, निकले अब ये है ना माता जी, इस बार टाइम होता है नहीं होता, क्या करें। मैं कहते 2-4 लोग तैयार होंगे तो शर्म की क्या बात है, निकल पड़ो लेके माइक लेके और लेके करताल बड़ताल अपना 2-3 किताब कुछ लेंगे हैं। फॉरेन कंट्री में तो लोग 1-1 2-2 निकल ही जाते हैं, वो भी तो शर्म नहीं करते। 2-4-5 लोग भी निकले, कृष्णा तो देखते ही है, डोंट वरी। हाँ ये था। ठीक है सर, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है तो वाइंड अप करें? ओके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुएव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की, सब भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल, हरि हरि।